दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मीन राशि 18 वर्ष बाद आपकी राशि से राहु 12वां होने वाला है, तो इसके क्या फल होंगे आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब 2025 में आपकी राशि से राहु उतरने वाला भी है, तो यह एक खुशखबरी भी है आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि पर राहु 1.5 साल से चल रहा है। किसी भी राशि पर राहु बैठा हुआ है और वहाँ से यदि वह उतरता है, अन्य किसी राशि पर जाता है, गोचर शुरू करता है, तो उस राशि के लिए वहाँ पर लाभ वाली स्थिति जरूर रहती है। लेकिन मीन राशि से राहु 12वां अब होने वाला है। यह स्थिति वैसे पहले तो आप यह समझ लें कि मीन राशि पर राहु कब से कब तक चलेगा, तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक चलेगा। लेकिन 18 मई 2025 से फिर स्थिति 1.5 साल के लिए 12वीं हो जाएगी, 12वां राहु हो जाएगा मीन राशि से। तो यह स्थिति कब बन रही है? 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे से लेकर 5 दिसंबर 2026 रात्रि 9:25 तक राहु आपकी राशि से 12वां रहेगा। इस 1.5 साल, लगभग 1.5 साल से कुछ अधिक समय है, कुछ दिन और हैं। 1.5 साल तो एग्जैक्ट नहीं रहता है, लेकिन कुछ दिन ऊपर नीचे जरूर रहते हैं। तो यहाँ पर मीन राशि वालों को क्या फल मिल सकते हैं, क्या लाभ मिल सकता है, क्या सावधानियाँ रखनी हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसा योग 18 वर्ष बाद ही बनता है। तो ज्योतिष शास्त्र में जनरल जो प्रिडिक्शन है उसमें तो कहा गया है कि मीन राशि या कोई भी राशि हो, उससे राहु यदि, क्योंकि राहु वक्री चलता है, तो मीन राशि को छोड़कर पीछे वाली राशि कुंभ पर प्रवेश करेगा 18 मई 2025 को, और फिर कुंभ राशि पर ही रहेगा 1.5 साल तक, 5 दिसंबर 2026 तक। तो 12वें राहु के बारे में क्या कहा गया है? ऐसा राहु ठीक नहीं होता है, लेकिन चौथे 8वें राहु से 12वें राहु की स्थिति उतनी खराब नहीं होती है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उन पर ध्यान जरूर देना होता है। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, मीन राशि का सीधा सा मतलब आपको यही समझना है, आपको अपनी चंद्र राशि देखनी है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 12 नंबर अंक पर लिखा हुआ है, तभी आपकी मीन राशि होगी। तो यहाँ चंद्र राशि की बात हो रही है, और गोचर की स्थितियाँ चंद्र कुंडली के आधार पर देखी जाती है। चंद्र कुंडली देखेंगे तो वहाँ पर लग्न में 12 का, चंद्र कुंडली का जो पहला भाव होगा उसमें 12 का अंक लिखा हुआ होगा, और उसके 11वें भाव में, चंद्र कुंडली के 11वें भाव में 11 का अंक लिखा हुआ होगा। अब राहु 11 पर आ जाएगा, तो आपकी राशि से यदि गणना करें तो पीछे वाली राशि पर होगा, 12वां पड़ेगा। 3 महीने पहले से ही राहु के प्रभाव हल्के हल्के शुरू हो जाते हैं। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि जिस तारीख को प्रवेश कर रहा है, जैसे 18 मई 25 को प्रवेश करेगा, तो उसके 3 महीने पहले से ही हल्का हल्का उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। तो अब इसके फलों को समझते हैं। सबसे पहली स्थिति, व्यर्थ मित्रों से दूर रहें। अगर आपकी मीन राशि है और आपने व्यर्थ के मित्र रख रखे हैं, तो 12वां राहु उनके लिए ठीक नहीं होता है। तो मित्रता अच्छी रखेंगे तो कोई भी दिक्कत मीन राशि वालों को अब आने वाली नहीं है। लेकिन बहुत से बच्चे हैं या बड़े भी हैं, मानते नहीं हैं, मित्रता ही खराब है, और फिर उससे खान पान भी बिगड़ जाता है। तो वहाँ ऐसे लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। गलती हमारी ही होती है, इसके कारण से हमें नुकसान भोगना पड़ता है। हर व्यक्ति को पता है क्या काम बुरा है, क्या काम अच्छा है। उसके बाद भी यदि वह बुरा कर्म करे तो फिर उसके जो फल हैं वह भी बुरे मिलते हैं। आज नहीं तो कल एक समय ऐसा आता है कि फिर स्थितियां नियंत्रण में नहीं रहती है, फिर व्यक्ति परेशान होता है, फिर उपाय भी करता है। तो फिर उपाय करने से, एकदम खर्चा करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। और एक बात और नोट कर लें, ज़्यादा खर्च करके, किसी को पैसा देकर या लाखों रुपए खर्च करके बहुत से लोग उपाय करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। अपनी दिनचर्या को अच्छी रखने से ही और स्वयं ही भगवान की पूजा उपासना करने से ही लाभ मिलेगा। तो आगे उपाय भी बताऊंगा इसी वीडियो में। खर्च पर कंट्रोल रखना है दूसरी और प्रमुख बात, क्योंकि 12वां राहु है, तो 12वां भाव जो है, वैसे जन्म पत्रिका में भी देखें तो 12वां भाव खर्च का होता है, तो खर्च पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। यात्राओं का योग बनेगा, शुभ यात्राएं भी होगी, धार्मिक यात्राएं भी होगी, यात्राओं में लाभ भी मिलेगा। विदेश जाने का योग भी बन सकता है, दूर स्थान पर रहने का योग भी बन सकता है।
कोई ऐसा काम ना करें कि कोर्ट कचहरी में जाना पड़े, तो इस बात पर ध्यान जरूर देवें। या पहले से ही कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो थोड़ी सावधानी रखेंगे तो वहाँ समझौता हो सकता है, निपटारा हो सकता है, क्योंकि 12वां राहु उतना खराब नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, राहु शनि की राशि पर आएगा तो शनि और राहु दोनों मित्र हैं आपस में। शनि राहु को मित्र मानता है, राहु शनि को मित्र मानता है, और कुंभ राशि पर गोचर करेगा तो वहाँ फल उतने अशुभ नहीं मिल पाते हैं। किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति से कोई लेन देन कर रहे हैं, कोई बड़ा लेन देन है तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। यात्राओं के योग बहुत ज़्यादा बनेंगे, 12वां राहु है तो यात्राएं बनेगी यहाँ पर। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपके लिए विशेष अच्छी स्थिति बन रही है, तो यात्राएं बनेगी। कामकाजी यात्राएं भी हो सकती है, व्यापार से संबंधित यात्राएं भी अब बढ़ सकती है। कोई मार्केटिंग का काम करता है तो उसको भी लाभ मिलेगा। घरेलू महिलाएं हैं, मान लीजिए घर में ही रहते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा, उनको भी बाहर जाने का योग बनेगा, घूमने फिरने का योग बनेगा। और कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, किसी एक शहर में परमानेंट रह के काम करता है, तब भी यात्रा का योग जरूर बनेगा, बाहर जाने के योग बनेंगे। विदेश यात्रा भी हो सकती है और किसी धार्मिक स्थान या पर्यटन स्थान पर घूमने के योग बन सकते हैं। उधार पैसा इस समय में किसी को ना देवें, अन्यथा फिर वह पैसा नहीं आ पाएगा। तो इस बात पर ध्यान जरूर देवें कि जब भी राहु आपकी राशि से 12वां हो, किसी भी राशि से उधार पैसा किसी को ना देवें, मना कर देवें, है ही नहीं पैसा, सीधी सी बात है। कोई मित्र रिश्तेदार है तब भी बहुत सोच समझकर उसको पैसा उधार देवें। माँ के स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य ठीक रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माँ से भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। और माँ का शारीरिक स्वास्थ्य भी देखें तो कोई बुरी स्थिति नहीं है, उनको और बल ही मिलेगा, राहु से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे लोग जो पहले से ही मेहनती हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अब उनको लाभ विशेष मिलने वाला है। तो मेहनती लोगों के लिए तो यह राहु शुभ रहेगा, अच्छा लाभ मिलने वाला है। माँ का सुख और सहयोग भी मिलेगा, और इसके अलावा पिताजी का सुख और सहयोग भी मिलेगा, कुटुंब के लोगों का सुख और सहयोग मिलेगा, और पिता से लाभ भी मिलेगा। पैतृक संपत्ति का योग बनेगा, संपत्ति कहीं अटकी पड़ी है तो मिलने का योग है। पिताजी से कोई संपत्ति आपको इस समय में मिल सकती है। इसके अलावा भी आप भूमि खरीदने का विचार कर रहे हैं या भूमि खरीद रखी है, उसके ऊपर मकान बनाने का विचार कर रहे हैं, तो इस समय में योग बनने वाला है। 18 मई 2025 के बाद यह योग 5 दिसंबर 2026, 18 महीने 1.5 साल तक रहेगा। तो भूमि खरीदना या भूमि खरीद रखी है तो उस पर मकान बनाना, इस प्रकार का योग, शुभ योग भी अब बनने वाला है। वाहन अगर कोई पुराना है, नया खरीदना चाहते हैं तो भी इस तारीख के बाद योग अवश्य बनेंगे, वाहन खरीदने के योग भी बनेंगे। लेकिन बड़ा खर्चा है, कोई बड़ा खर्चा कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें, क्योंकि 12वां राहु है, बड़े बड़े खर्च होते हैं। वैसे खर्च भी वहीं होता है जहाँ पैसा आता है, तो पैसा आ रहा है तो खर्च भी करेंगे। और 12वां राहु क्या करता है कि जितना पैसा आता है उससे ज़्यादा खर्च करने का विचार बनता है। मान लीजिए 1 लाख रुपया आया या 10,000 रुपये भी आए तो व्यक्ति सोचेगा 15,000 खर्च कर दूँ। तो यहाँ पर इस बात पर भी ध्यान देना है। आगे इस पर छोटी सी चर्चा और करेंगे इसी वीडियो में। तो खर्च सोच समझ कर करें, लिमिट से ज़्यादा खर्चा ना करें। 12वां राहु है, खर्चे कराएगा। शुभ खर्चे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और परिवार पर सबसे पहले ध्यान दें। सबसे बड़ी स्थिति अपने परिवार पर ध्यान दें। परिवार में मिलजुल कर रहेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जिनका वजन ज़्यादा बढ़ रहा है, मीन राशि है, तो अब व्यायाम करना शुरू कर दें। पहले से ही वजन बढ़ रहा है तो और ध्यान दें। और कहीं लोगों में जा रहे हैं, ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, सभा में बैठे हुए हैं, तो मौन रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। व्यर्थ बातें करेंगे तो कहीं थोड़ी समस्या हो सकती है। घर से जैसे दूर रहने का योग भी बन सकता है। किसी दूर स्थान पर मकान बनाना, वहाँ पर रहना, वहाँ पर बसने के योग भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति भी बन सकती है। चाहे विदेश में रह रहे हैं तो वहाँ पर भी मकान खरीदने का योग, वाहन खरीदने का योग। तो मीन राशि वालों के लिए योग खरीदारी के हैं, भूमि, मकान, वाहन से संबंधित। पशु खरीदने का योग भी बनता है, गाय खरीद ली या और कोई पशु खरीद लिया, इस प्रकार का योग भी बनेगा। लंबे समय से अगर कोई बीमारी चल रही है तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। जिनकी मीन राशि है, पहले से कोई बीमारी चल रही है, तकलीफ है, तो लापरवाही ना करें, थोड़ी सावधानी जरूर रखें।
और व्यर्थ किसी से बहस झगड़ा ना करें। कोई परिवार का व्यक्ति है, रिश्तेदार है, कहीं कोई बातचीत ऊपर नीचे हो जाती है, बहुत सी बार मिलते हैं 5 लोग, तो कोई न कोई बात उठती है और फिर उससे कोई बहस वाली स्थिति बन जाए, तो वहाँ से बेहतर है निकल जाना ठीक रहेगा। व्यर्थ बहस करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन राहु से हल्का सा रहता है। कोई बड़ा लोन लेकर काम कर रहे हैं, पैसा नहीं है आपके पास, बैंक बैलेंस नहीं है और लोन चुका पाने की शक्ति भी नहीं है, तो अगर कोई बड़ा लोन ले रहे हैं तो इस समय में थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। नौकरी कर रहे हैं तब भी थोड़ा सा बदलाव जरूर बनेगा, नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी, कामकाज, व्यापार में परिवर्तन का योग भी बनेगा, लेकिन बड़ा लोन ले रहे हैं थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। ननिहाल में किसी का स्वास्थ्य, मामा है या ननिहाल का कोई सदस्य है, उसके स्वास्थ्य में नरमी यहाँ पर बन सकती है। तो ननिहाल में जो भी लोग हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो स्वास्थ्य खराब होना एक साधारण सी बात है, लेकिन कोई युवा व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, उस व्यक्ति को भी आप समय पर समझाएं और उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें। उनको कहें कि यह समय आपके लिए ठीक नहीं है, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। चाहे ननिहाल पक्ष का कोई भी सदस्य हो, चाहे मामा हो, नाना हो, नानी हो, तो यहाँ पर उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें, उनके स्वास्थ्य में नरमी रह सकती है। सरकारी नौकरी में यदि आप हैं तो थोड़ा सा ध्यान देवें, वहाँ पर व्यर्थ विवाद से बचें, अपने काम पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। सरकारी नौकरी मिलने के योग भी इस समय में अवश्य बनेंगे। ये राहु जो है, कोई जैसे सरकारी नौकरी का कोई एग्ज़ाम दिया है आपने और अटका पड़ा है काफ़ी समय से, वहाँ नौकरी आपको मिल सकती है, गवर्नमेंट नौकरी। और प्राइवेट नौकरी में भी लाभ के अवसर बनते हैं। विरोधियों से दूर रहना, जो भी विरोधी है या नई नौकरी कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ कोई लोग ठीक नहीं है तो कम बोलेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी नौकरी और व्यापार में लाभ अवश्य मिलेगा। बाहर जा रहे हैं, कोई भोजन, बाहर का भोजन कर रहे हैं, बाहर खाना पीना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी पड़ेगी। और कोई व्यसन है, गलत चीज़ें खाते पीते हैं, तो उनको विशेष यहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी, जिनकी मीन राशि है। लेकिन ये जो राहु है, 11वां राहु है, खर्च पर थोड़ा सा ध्यान देवें। बाकी लाभ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अचानक लाभ के योग भी बनेंगे। सभी प्रकार से स्थिर संपत्ति के मामले में, भूमि, मकान, इससे संबंधित अचानक लाभ के योग बनते हैं, तो वहाँ पर लाभ की स्थितियाँ, बड़ी बड़ी लाभ वाली स्थितियाँ भी बनेगी। अब जैसे खर्च अधिक ना हो और कोई बड़ा लोन ले रहे हैं तो उसका चुकारा समय पर हो जाए, तो इसके लिए आप भगवान शिव की अधिकतम पूजा शुरू कर दें अभी से ही। 18 मई के बाद, 18 मई का इंतज़ार ना करें, शिव जी की पूजा नहीं करते हैं तो शुरू कर दें। अभी शिवरात्रि भी आ रही है, भगवान शिव की पूजा करें। और केवल सिंपल सा काम है, भगवान शिव को रोज़ अगर जल भी चढ़ाते हैं, बहुत है, इससे बड़ा कोई उपाय ही नहीं है। बहुत सी बार लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, बहुत महंगे महंगे रत्न धारण करते हैं, लाख रुपए, 50,000 रुपये पूजा पाठ में खर्च कर देते हैं। ये सब बेकार है, इसमें बिल्कुल भी खर्च ना करें। एक बात सोचिए, यदि आप स्वयं पूजा करेंगे तो आपका मन कितना अच्छा रहेगा। तो सुबह उठें, अपनी दिनचर्या में भगवान की भक्ति को भी थोड़ा सा जोड़ें। थोड़ी देर पूजा पाठ करेंगे तो उससे आपका दिन भी अच्छा जाएगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा। और कोई बड़ी समस्याएं आ रही है तो उनका भी निपटारा होगा, उससे आपको परेशानी नहीं आएगी। तो अपनी भक्ति में कमी ना करें। हाँ, आप समस्या में हैं, लेकिन आप स्वयं तो भक्ति कर नहीं रहे हैं, भगवान की पूजा कर नहीं रहे हैं, और किसी और व्यक्ति से पूजा करवा रहे हैं उसको पैसा देके, और वह व्यक्ति तो पूजा कर रहा है लेकिन आप अपने उसी काम में व्यस्त हैं जो आप नियमित करते हैं। मान लीजिए कोई गलत काम कर रहे हैं, गलत व्यापार कर रहे हैं, या गलत मित्रों के साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसे पूजा कराने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। स्वयं पूजा करें, स्वयं ध्यान लगाएं, योग प्राणायाम करें, अपने शरीर का भी ध्यान रखें। 12वां राहु है, शरीर पर ध्यान देना पड़ता है। 12वां भाव बीमारियों का भी है, तो पहले से जिनको बीमारी है उनको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा खान पान रखना पड़ेगा। लेकिन भगवान शिव की पूजा शुरू कर दें में ओम नमः शिवाय है, या महामृत्युंजय मंत्र है, कोई भी मंत्र आप भगवान शिव का कर सकते हैं, कोई भी शिव की पूजा आप कर सकते हैं। इसके अलावा सुंदरकांड है,
ज़्यादा समस्याएं आए तो बजरंग बाण कर सकते हैं। अचानक कोई दिक्कत आ गई तो बजरंग बाण आप कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा कर सकते हैं, एक मुखी पंचमुखी हनुमत कवच कर सकते हैं। कोई एक काम करें, एक पूजा शुरू करें। शिव जी की भी कोई फिक्स एक पूजा है, एक मंत्र है, उसको ले लें। हनुमान जी की भी कोई फिक्स एक पूजा है, जैसे हनुमान चालीसा ही है, शुरू कर दें। तो उससे ठीक रहेगा। दिनचर्या में पूजा जरूर करें। व्यर्थ पैसा खर्च करने से बचें। पैसा खर्च ना करें व्यर्थ पूजा पाठ में। खुद अगर सक्षम है तो करने में कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो बहुत सारे ऐसे वीडियो भी हैं, उसमें मंत्र चलते रहते हैं, उसको सुनते हैं तब भी लाभ मिलता है। घर में ज़रूर चलाएं, लाभ मिलेगा। उपाय करेंगे तो राहु के दोष दूर रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब आने वाले समय में शनि के बारे में भी जानकारियाँ दी जाएगी, क्योंकि शनि अब राशि परिवर्तन करने वाला है। गुरु के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, केतु के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। निरंतर इस चैनल पर जानकारियाँ दी जाएगी। और इस वर्ष के सभी मुहूर्त भी बताए जा रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे मुहूर्तों को देख सकते हैं। शादी के, विवाह के सारे मुहूर्त इस साल के मैंने बता दिए हैं। भूमि पूजन, गृह प्रवेश के मुहूर्त अप्रैल तक के बता दिए हैं। अब आगे की स्थितियां भी आपको बताई जाएगी, तो चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।